बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। 4 possible answer are given for the following questions. Choose the correct answer। तो पहला है इफ a + 2 और 3 इज इक्वल टू 7 और 3 ये तो देन a क्या होगा। तो बेटा जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर के इक्वल होता है, तो लिहाजा a + 2 इज इक्वल टू 7 होगा, तो +2 उधर आके -2 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो लिहाजा फिर इसका जो 5 है वो करेक्ट आंसर होगा। नंबर 2 है ए इज़ अ डैश मैट्रिक्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इसमें एक रो है और जिसमें एक रो हो वो हमारा रो मैट्रिक्स होता है, तो लिहाजा ये रो मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक कॉलम है और जिसमें एक कॉलम हो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स का आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें 4 वाले की, तो M इज़ अ डैश मैट्रिक्स। तो बेटा जिसमें डायगोनल में 1 1 1 1 होता है वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो लिहाजा इसका आंसर यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बेटा जिसमें A ट्रांसपोज -A हो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही वाला ऑप्शन होगा। फिर ये है अगर ये हो बी हो तो a + b क्या होगा। बेटा a + b में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाला एलिमेंट में ऐड होता है, 3 है, यहाँ पर 7 है, 3 में 7 ऐड करेंगे 10, तो 10 किस में है ये 4 में 8 ऐड करेंगे तो 12, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बनता है, लिहाजा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम 7 वाले की बात करें तो इफ़ ए ये हो बी हो तो देन बी माइनस ए, बी में से ए निकालना है, यानी 7 में से हम 3 माइनस करेंगे, 7 में 3 निकालेंगे तो 4, तो 4 बेटा इसमें आ रहा है, तो लिहाजा ये वाला हमारा आंसर होगा। 7 में से 3 निकालेंगे 4 और 8 में से 4 निकालेंगे तो भी 4। MCQ नंबर 8 है व्हाट इज़ द एडिटिव यूनिवर्स ऑफ। हम जानते हैं कि एडिटिव यूनिवर्स में बस हम इनके साइन चेंज करते हैं, तो ये 3 और 4 है, +3 का -3 हो जाएगा और +4 का -4 हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम 9th वाले की बात करें तो ए है 3 1 3, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। तो बेटा अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें ऑर्डर है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं हमारे, जिसका ऑर्डर है 2/3। तो चूँकि ट्रांसपोज में हम ऑर्डर को उल्टा लेते हैं, जो रोज़ हैं उन्हें हम कॉलम और जो कॉलम है उन्हें हम रोज़ बना देते हैं, तो लिहाजा ए के ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/2। तो हम देखते हैं इसका कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो ए वाला होगा, यानी 3/2। 10 वाले MCQs में इसका डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। बेटा 3 होगा 4 के साथ, दरमियान में माइनस, और 1 होगा बेटा 0 के साथ, तो 3 4 टाइम्स हो जाएगा 12 -0, तो ये आ जाएगा 12। तो देख लेते हैं इसमें 12 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी वाला है, तो लिहाजा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 है इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड। पार्ट नंबर 1 a - b का होल ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लिख लेते हैं, फिर a है तो a वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे जो कि है 4 7 2 6, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b है तो b लिख लेते हैं 5 8 5 8, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो माइनस पहले हमने करना है, तो फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला होगा 4, ये +5 है, तो माइनस इनके साइन चेंज कर देता है -5। बेटा अगर दरमियान में माइनस हो तो इन सब के साइन चेंज हो जाते हैं, ये 2, ये +5 -5 हो जाएगा, ये 7, ये +8 है -8 हो जाएगा, इधर ये 6
ये भी +8 है, ये -8 है, तो माइनस ने शब्द के साइन चेंज कर दिए हैं। जब तक हम ट्रांसपोज ले नहीं लेते यहाँ पर हम टी साथ लिखते हैं। 4 में से 5 निकालेंगे तो बेटा -1, 7 में से 8 निकाल लेंगे -1, 2 -5 -3 होगा, 6 -8 बेटा -2 होगा। तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के लिए हमें क्या करना होता है, हम ये जो रोज हैं इनको हम कॉलम बना लेते हैं, यानी ये इस रूप को है, इसको हम इस रूप को लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा -1 -3, ये फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट कॉलम आ गया, ये सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम बना लेंगे। तो ये बेटा इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 करते हैं, जो कि है बी का ट्रांसपोज -a का ट्रांसपोज। पहले बी है तो बी लिखते हैं, जो कि है बेटा 5 5 8 और 8। इसका ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज ले लिया। माइनस ए है तो ए वाला लिख लेते हैं, 4 7 2 और 6। इसका भी ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज। यहाँ पर हम पहले ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेने के लिए इनकी जो रोज होती हैं उनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिहाजा ये जो 5 5 हमारी रो थी, इसको हमने 5 और 5 कॉलम में लिख लिया। 8 और 8 हमारी सेकंड रो थी, तो इसको हमने सेकंड कॉलम बना लिया। वही काम हमने यहाँ पर ए के साथ भी करना है। ए की भी रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 2 इसकी फर्स्ट रो थी, तो 4 2 इसका फर्स्ट कॉलम हो गया। 7 6 इसकी सेकंड रो थी, तो 7 6 इसका सेकंड कॉलम हो गया। अब इनके दरम्यान में माइनस है, हम जानते हैं कि अगर माइनस हो तो इन सब के साइन चेंज हो जाते हैं, जो सेकंड वाले हैं, जो बाद वाले हैं। ये 5 आएगा, ये +4 था, माइनस का साइन चेंज कर देगा तो -4। ये 8 +7 का माइनस साइन चेंज करेगा तो -7। 5 +2 का -2 हो जाएगा, और ये +6 का -6 हो जाएगा। तो 5 में से 4 निकाल लें तो हमारा 1 आ जाता है, 5 में से 2 निकालेंगे 3, 8 में 7 1 और 8 में 6 निकालेंगे तो 2। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं, जो कि है 2a। पहले 2 लिखेंगे, फिर ए वाला है, ए वाला लिख लेते हैं, जो कि है 4 7 2 और 6 +3। बी है, बी वाला लिखते हैं, जो कि है हमारा 5 5 8 और 8। पहले जो नंबर बाहर मौजूद है, जैसे ये 2 है तो बेटा ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 से बी, 7 से बी और 6 से बी। तो ये जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 7 टाइम्स 14, 2 6 टाइम्स 12। इसी तरह यहाँ पर नंबर बाहर 3 है तो 3 सबसे होगा, 3 को 5 से करेंगे तो 15, 3 को 5 से किया 15, 3 को 8 से किया 24, 3 को 8 से किया 24। दरमियान में प्लस है तो प्लस में साइन चेंज नहीं होते, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। 8 + 15, 4 + 15, 14 + 24 और 12 + 24। तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 23, ये 19, ये 38 आएगा, और ये 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी एंड सी ए हों तो फिर हमने ये वेरीफाई करना है। ये 8 पार्ट हैं, मैंने 2 पार्ट आपके सामने लिखे हैं, बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है 2a + 2b। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जो कि है 2 इंटू ए प्लस बी। पहले 2 है तो 2 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट लिखेंगे, फिर ए वाला है तो ए वाला लिख लेते हैं, जो कि है 2 3 4 5 प्लस बी है बेटा 5 6 2 1। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट में ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस करते हैं। ये हो जाएगा 2 + 5, 3 + 6, 4 + 2, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, और 5 + 1 चौथे में चौथे वाला। तो ये हमारा बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 + 5 7, 3 + 6 9, 4 + 2 6, 5 1 + 6 आ गया। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 7 को करेंगे तो बेटा आ जाएगा 14,
2 से 9 को करेंगे तो 18, 2 से 6 को करेंगे तो 12 और फिर 2 से 6 को करेंगे तो 12। ये जो बाहर वाला नंबर होता है ये सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड हमारी है 2a प्लस 2b। 2 लिखेंगे, ए है, ए वाला मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि है 2 3 4 5, प्लस 2 बी है, बी वाला लिखते हैं जो कि है 5 6 2 और 1। यहाँ पर बेटा पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इधर 6, 4 से करेंगे 2 को मल्टीप्लाई तो 8, और 5 से करेंगे 2 को मल्टीप्लाई तो 10। यहाँ पर भी बाहर 2 है तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को 6 से करेंगे 12, 2 को 2 से करेंगे 4, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमने इनको प्लस करना है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो 4 में बेटा 10 प्लस हो जाएगा, 6 में 12, यानी पहले वाले में पहला, दूसरे वाले में दूसरे वाला, थर्ड वाले में थर्ड वाला, 8 प्लस 4, और फोर्थ वाले में फोर्थ वाला। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 18, ये 12 और ये भी 12। तो अगर हम देखें, गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर वही है, राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है, तो हम कहते हैं हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, जो भी आप लिखना चाहें, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आ गया बेटा 2a प्लस 2b। पार्ट नंबर 2 करते हैं, वो जो कि इस तरह से है, ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी बेटा a प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर a है तो a वाला लिखते हैं, ये लिखा हुआ 2 3 4 और 5, प्लस b है तो b वाला लिखें जो कि है बेटा 5 6 2 और 1, प्लस c तो c वाला लिख लें 3 1 2 7। इनको ऐड करते हैं हम, तो 2 में 5 ऐड होना है, 3 में 6 ऐड होगा, 4 में 2 ऐड होगा, और 5 में 1 ऐड होगा, प्लस 3 1 2 और 7। तो ये आ गया बेटा 7, इधर आ गया 9, इधर 6 और इधर भी 6। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 7 में बेटा प्लस होना है 3 ने, 6 में प्लस होना है 1 ने, 9 में ऐड होगा बेटा 2, और 6 में ऐड होगा बेटा 7। यानी पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 3 10, ये 11, ये 7 और ये 13। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, तो राइट हैंड साइड है हमारी a प्लस बी प्लस सी। तो पहले a है, a वाला हम पुट करते हैं जो क्या है बेटा 2 3 4 5, प्लस ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे, b वाला लिखेंगे जो कि है 5 2 6 और 1, प्लस c है तो c वाला लिखेंगे जो कि है बेटा 3 1 2 और 7। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लिहाजा ये जो बाहर वाला है ये वैसे ही आएगा, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 प्लस 3 6 प्लस 2 2 प्लस 1 और 1 प्लस 7 हो जाएगा, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। तो बेटा ये आ गया 2 4 3 5 प्लस 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, ये 3 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो 2 प्लस 8, 3 प्लस 8, 4 प्लस 3 और 5 प्लस 8 होगा। तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 2 प्लस 8 10, ये 11, ये 7 और ये 13। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर है और राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है, तो हम कह लेते हैं हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह हम कह लेते हैं a प्लस बी प्लस सी ये इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी।
अब पार्ट नंबर सी है, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ए प्लस बी इंटू सी। तो पहले ब्रैकेट ब्रैकेट लगाई, फिर ए है ए वाला लगाते हैं, फिर प्लस बी है तो बी वाला लगा लेते हैं, 5 2 6 1। फिर सी है तो सी वाला लगा लेते हैं। बेटा इन दोनों के दरमियान में प्लस है, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है तो इनको प्लस करते हैं। प्लस करने के लिए पहले वाले में पहले वाला, दूसरे वाले में दूसरे वाला, तीसरे वाले में तीसरे वाला और चौथे वाले में चौथे वाला होगा। ये बाहर वैसे ही आएगा। 2 + 5 7, 3 + 6 9, 4 + 2 6, 5 + 1 6। तो ये 3 1 2 और 7 आ गया। तो बेटा अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले की रोज लेते हैं और सेकंड वाले का कॉलम लेते हैं। उसी तरह हम ये मान लेते हैं कि ये नहीं है। अगर ये नहीं है, इसको छोड़ लें, तो टेल वाला टेल वाले के साथ, हेड वाला हेड वाले के साथ, यानी 7 होगा 3 के साथ, 9 होगा 1 के साथ। फिर इधर टेल में 6 है, ये 3 के साथ, और इधर हेड में 6 है, ये 1 के साथ। तो इसी तरह हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा, इसको हम छोड़ लें, 7 होगा 3 के साथ और 9 होगा बेटा 1 के साथ, टेल वाला टेल से, हेड वाला हेड वाले के साथ। फिर बेटा 6 होगा 3 के साथ और फिर ये 6 होगा 1 के साथ। अब आप इसको छोड़ लें और इससे कर लेते हैं, तो 7 होगा बेटा 2 के साथ और 9 होगा बेटा 7 के साथ, यानी टेल वाला टेल वाले से, हेड वाला हेड वाले से। यहाँ पर भी टेल वाला टेल वाले से 6 होगा बेटा 2 से और फिर 6 होगा 7 से, टेल टेल से हेड हेड के साथ। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ये आ गया 21। 9 1 टाइम्स 9, 6 3 टाइम्स 18, 6 1 टाइम्स 6, 7 2 टाइम्स 14, 7 9 टाइम्स 63, 6 2 टाइम्स 12, ये 42। तो बेटा इसका आंसर बन गया हमारा, ये 30 आ जाएगा, ये 77 आ जाएगा, ये 24 और ये 54। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। उसका भी यही आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड है हमारी ए सी प्लस बी सी। पहले हम ए लिखते हैं। ए है बेटा 2 4 3 और 5। फिर सी है तो सी वाला लिखेंगे जो कि है 3 1 2 और 7, प्लस बी है तो बी वाला लिखें 5 2 6 और 1। फिर सी है तो सी वाला लिख लें 3 1 2 और 7। अब हम यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट कोई नहीं है। अगर ब्रैकेट कोई ना हो तो पहली जो अहमियत है वो मल्टीप्लिकेशन की होती है, तो इस वजह से पहले मल्टीप्लाई होंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मान लें कि ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो उसी तरह टेल वाला टेल वाले के साथ, 2 को हम करेंगे 3 के साथ, प्लस और फिर बेटा 3 को करेंगे हम 1 के साथ। फिर टेल वाला टेल वाले के साथ 4 होगा बेटा 3 के साथ, 5 होगा बेटा 1 के साथ। बेटा आसान सा तरीकाकार है, पहले भी आप पढ़ चुके हुए हैं। टेल टेल के साथ हेड हेड से, टेल टेल के साथ हेड हेड के साथ। तो अब आप ये समझ लें कि ये नहीं है, इसको छोड़ दें तो वही काम होगा, टेल टेल के साथ हेड हेड के साथ। तो जब हम इसको छोड़ते हैं और ये वाला हम लेंगे, तो टेल को टेल के साथ करेंगे तो बेटा 2 2 के साथ होगा, प्लस 3 जो है ना वो 7 के साथ होगा। इस तरह 4 2 के साथ होगा और 5 बेटा 7 के साथ होगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों को करेंगे तो बेटा 5 होगा, इसको छोड़ लेंगे, 5 होगा बेटा 3 के साथ, प्लस 6 होगा बेटा 1 के साथ। इसी तरह 2 होगा बेटा 3 के साथ और 1 होगा बेटा 1 के साथ। अब हम इसको छोड़ देंगे, इसके साथ करेंगे
तो फर्स्ट वाले के साथ यानी 5 होगा बेटा 2 के साथ, और प्लस 6 होगा बेटा 7 के साथ। इसी तरह 2 होगा बेटा 2 के साथ, और 1 होगा बेटा 7 के साथ। तो ये आ गया हमारा 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3, 4 3 टाइम्स 12, 5 1 टाइम्स 5, 2 2 टाइम्स 4, 3 7 टाइम्स 21, 4 2 टाइम्स 8, और ये बेटा 30, 5 हो जाएगा 7 5 टाइम्स, प्लस ये 15, 6 1 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, और 1 1 टाइम्स 1, 5 2 टाइम्स 10, 6 7 टाइम्स 42, 2 टाइम्स 4, और 7 1 टाइम्स 7 हो जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 9, ये 17, ये 25, ये 43, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा ये 21, ये 7, ये 52, और ये 11। अब हम इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि दरम्यान में प्लस है, तो 9 प्लस 21 हो जाएगा, 17 प्लस 7 हो जाएगा, 25 प्लस 52, और 43 प्लस 11। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 30, ये 24, ये 77, और ये 54। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी वही है और राइट हैंड साइड भी हमारी वही आई है, तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाइड हो गया बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए प्लस बी इंटू सी, ये होता है ए सी प्लस बी सी के। पार्ट नंबर 4 है सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं जो कि है सी इंटू ए माइनस बी। पहले सी वाला है तो सी वाला लिख लेंगे जो कि है 3 1 2 और 7 ब्रैकेट, ए है तो ए वाला लिख लें 2 3 4 5, माइनस बी है तो बी वाला लिख लें जो कि है 5 2 6 और 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया 3 1 2 7। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, माइनस है तो ये होगा 2 माइनस 5, पहले में पहले वाला, 3 माइनस 6 दूसरे में से दूसरे वाला, 4 माइनस 2 और 5 माइनस 1। तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 3 1 2 7, 2 माइनस 5 माइनस 3 होता है, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 6 माइनस 3, 5 माइनस 1 ये 4 होता है। बेटा अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चूंकि इनके दरम्यान में कोई साइन नहीं है तो जहाँ पर कोई साइन ना हो उसका मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। उसी तरह हम सेकंड कॉलम को फिलहाल छोड़ देते हैं। तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं तो टेल वाला टेल वाले के साथ होगा, यानी 3 बेटा माइनस 3 के साथ होगा और 2 2 के साथ होगा। इसी तरह 1 जो है ना वो माइनस 3 के साथ होगा और हेड में 7 है तो ये बेटा इधर हेड में 2 वाले के साथ होगा। अब हम इनको छोड़ देते हैं और इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले वाले के साथ यानी 3 होगा बेटा माइनस 3 के साथ और 2 होगा बेटा 4 के साथ, हेड वाले के साथ। यहाँ पर भी 1 होगा बेटा माइनस 3 से और 7 होगा बेटा 4 के साथ। तो ये बेटा हमारा आ जाएगा 3 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 9, 2 2 टाइम्स 4, ये बेटा आ जाएगा माइनस 3 और ये 14, ये आ जाएगा माइनस 9 और ये 8, ये माइनस 3 और ये 28। अगर हम इनको हल करते हैं तो बेटा माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 होगा, माइनस 3 प्लस 14 यानी 14 में 3 निकाल लेंगे तो 11, माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1, 28 में से 3 निकाल लेंगे तो 25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, हमारी राइट हैंड साइड क्या बनती है। तो राइट हैंड साइड है हमारी सी ए माइनस सी बी। पहले सी है तो सी वाला लिखते हैं जो कि है 3 1 2 7, फिर ए वाला है तो ए वाला लिखेंगे 2 3 4 और 5, माइनस फिर सी है तो सी वाला लिख लेते हैं 3 1 2 और 7, फिर बी है तो बी वाला लिख लेते हैं जो कि है बेटा 5 2 6 और 1। तो यहाँ पर पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों के आंसर्स को हमने माइनस करना होता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि ये नहीं है, तो अगर ये नहीं होगा
तो फर्स्ट वाले एलिमेंट से होगा 3 बेटा 2 के साथ होगा, और सेकंड के साथ यानी हेड वाले के साथ 2 4 के साथ होगा। इस तरह यहाँ पर टेल में 1 है, यहाँ पर टेल में 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, जबकि हेड वाले के साथ 7 4 के साथ। अब हम इसको छोड़ लेते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम को सेकंड वाले से करेंगे तो वही काम फर्स्ट वाले के साथ, यानी 3 जो है ना वो 3 से होगा, प्लस 2 बेटा 5 के साथ होगा, यानी हेड वाले के साथ। इस तरह यहाँ पर टेल में 1 है, यहाँ पर टेल पे 3 है, तो 1 होगा बेटा 3 के साथ, और 7 होगा बेटा 5 के साथ, माइनस। अब इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट वाले की रोज होती हैं, सेकंड वाले का बेटा कॉलम होता है। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ करते हैं, 3 बेटा होगा 5 के साथ, दरमियान में प्लस लगाएंगे तो 2 बेटा 2 के साथ हो जाएगा, यानी हेड वाले के साथ होगा, इसको हमने छोड़ा हुआ है। 1 को बेटा करेंगे 5 के साथ, और 7 होगा बेटा 2 के साथ। इसी तरह अब हमने सेकंड कॉलम से करना है, तो 3 बेटा होगा 6 के साथ, और 2 बेटा होगा 1 के साथ, यानी टेल वाले के साथ, हेड वाले के साथ। इसी तरह 1 होगा बेटा 6 के साथ, और 7 होगा बेटा 1 के साथ। तो ये हमारा आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, ये 2, ये 28, ये 9, ये 7, ये 3, और ये 35, माइनस ये बेटा 15 होगा, ये 2 2 टाइम्स 4, 5 1 टाइम्स 5, 7 2 टाइम्स 14, 3 6 टाइम्स 18, 2 1 टाइम्स 2, 6 1 टाइम्स 6, और 7 1 टाइम 7। तो बेटा ये आ गया हमारा 14, ये आ जाएगा 16, ये 30, ये 38, माइनस ये 19, ये भी 19, ये 20, और ये 13। बेटा माइनस है तो फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला निकाल लेंगे, 14 माइनस 19, सेकंड में से सेकंड वाला 16 माइनस 20, 30 माइनस 19 हो जाएगा, और 38 माइनस 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -5, इसका -1, इसका 11, और इसका 25। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी वही वाली है, और राइट हैंड साइड भी हमारी वही वाली है, तो हेंस वेरीफाइड हो गया हमारा। क्या वेरीफाइड हो गया है? C इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी, या हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 5 है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स मालूम करने का जो फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि ए बी इनवर्स होता है बेटा एडजाइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो लिहाजा अगर आपने ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो आपको पहले जो है ना वो ए बी मालूम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले ए बी मालूम करते हैं। तो ए बी क्या होगा हमारा, पहले ए वाला लिखेंगे 2 4 3 5, फिर बी वाला लिखते हैं जो कि है 5 2 6 और 1, ए बी। बेटा रोज पहले की रोज और सेकंड के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 होगा बेटा 5 के साथ, पहले इसको छोड़ेंगे ना, तो 2 बेटा हम करेंगे 5 के साथ, और 3 होगा बेटा 2 के साथ, यानी टेल वाले के साथ, हेड वाले के साथ। यहाँ पर भी बेटा 4 होगा 5 के साथ, और 5 होगा बेटा 2 के साथ। फिर हम अब सेकंड कॉलम से करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये समझे ये नहीं है, तो टेल वाले के साथ, और हेड वाला जो है ना वो हेड वाले के साथ हो जाएगा, 3 1 के साथ। 4 होगा बेटा 6 से, और 5 होगा बेटा 1 के साथ। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 2 5 टाइम्स 10, 3 2 टाइम्स 6, 4 5 टाइम्स 20, 5 2 टाइम्स 10, 2 6 टाइम्स 12, प्लस 3 1 टाइम्स 3, 4 6 बार 24, और 5 1 टाइम 5। तो बेटा ये आ जाएगा ए बी हमारा आ जाएगा 16 15 30 और 29। तो अब हम
ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए बी स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेंट को शो करती हैं, तो यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इसको मालूम करने का तरीकाकार होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ, दरम्यान में माइनस, और फिर 30 को करेंगे बेटा 15 के साथ। ये बनेगा 464 माइनस ये बनेगा 450, तो बेटा आंसर आ जाएगा हमारा 14। अब हम ए बी का एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट मालूम करने के लिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जगह बदल देते हैं। इन 29 को इधर ले जाएंगे, 16 को इधर, तो इधर 29 आ जाएगा, इधर 16 आ जाएगा। इनके साइन चेंज करने होते हैं, यानी इधर -30 हो जाएगा, इधर -15 हो जाएगा। तो अब हम ए बी का इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी बेटा आ गया है 29 -15 -30 और 16 ओवर, और ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया बेटा 14। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हम चाहें तो 14 को सबसे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ऐसा भी रहने दें तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारा ए बी का इन्वर्स आ गया। अब हम साबित करेंगे जो हमारी राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी वही आता है। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो है बेटा बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का टर्मिनेंट, और ए का इन्वर्स बेटा होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का टर्मिनेंट। तो अगर हम यहाँ पर ये लिख लें बी के इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू जो कि है बेटा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का टर्मिनेंट इनटू ए के इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू, तो वो है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का टर्मिनेंट। तो बस हमें पता लग गया कि अगर हमने ये मालूम करना है तो हमें चार चीज़ें चाहिए, ए का टर्मिनेंट, ए का एडजॉइंट, बी का टर्मिनेंट और बी का एडजॉइंट। तो हम ये चारों चीज़ें यहाँ पर मालूम करते हैं और फिर उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेंगे। सबसे पहले हम ए का टर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हमारे पास ये है 2 4 3 5, इसका डिटर्मिनेंट करते हैं। तो ये होगा 2 बेटा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में माइनस, और 4 बेटा 3 के साथ, ये 10 आ जाएगा, ये 12, तो बेटा ये -2 आ जाएगा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट की जगह बदल दें, इसको उठा के इधर, उसको उठा के इधर, तो इधर बेटा आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 2, इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, तो ये -4 और ये -3। तो इस तरह हमारा ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम बी का टर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो बी हमारे पास ये है 5 2 6 और 1। तो बेटा टर्मिनेंट मालूम करने के लिए 5 को 1 से करेंगे, दरमियान में माइनस, और 6 को बेटा 2 के साथ, तो 5 1 टाइम्स 5 हो जाएगा, 6 2 टाइम्स 12 होता है, तो ये -7 आ जाएगा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ बी करने के लिए वही काम जो ए के साथ किया था, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, इसको उठा के इधर, उसको उठा के इधर, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 5, इनके साइन चेंज कर दें तो ये -2 और ये -6 हो जाएगा। तो हमारे पास चारों चीज़ें आ गई हैं इस फार्मूले में पुट करने के लिए। तो देयरफॉर हम वहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास सबसे पहले था बी इनवर्स ए इनवर्स लिखते हैं, जो कि था बेटा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का टर्मिनेंट, और ये था बेटा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी है, वो लिखते हैं हम एडजॉइंट ऑफ बी, ये है 1 -2 -6 और 5। फिर एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए ये है 5 -4 -3 और 2। नीचे बी का टर्मिनेंट आया बेटा -7, और इसका टर्मिनेंट आया बेटा -2। इनको हम बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1 होगा 5 के साथ, प्लस हेड वाले के साथ, यानी -6 होगा बेटा -4 के साथ। फिर -2 होगा 5 के साथ, और 5 होगा -4
4 के साथ। इस तरह अब हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, सेकंड से करेंगे तो हेड वाला हेड वाले के साथ, टेल वाला टेल वाले के साथ। तो टेल पे इधर 1 है, इधर -3 है, तो 1 बेटा होगा -3 के साथ प्लस, और -6 होगा बेटा 2 के साथ। इसी तरह -2 होगा फिर बेटा -3 के साथ, और फिर बेटा 5 होगा 2 के साथ नीचे। माइनस और माइनस प्लस 7, 2 टाइम्स बेटा आ जाएगा 14। तो ये आ गया हमारा 5 प्लस 24, ये -10, और ये -20, ये -3 और -12, माइनस और माइनस प्लस 6, और ये बेटा आ गया 5 2 टाइम्स 10 ओवर 14। तो इनको ऐड करेंगे 29, ये बेटा आ जाएगा -30, ये यहाँ पर -15 और यहाँ पर 16 ओवर 14। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसका आंसर भी यही है, और राइट हैंड साइड को देखें तो इसका आंसर भी वही है। तो हम कहते हैं हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया बेटा हमारा क्या वाला, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, यानी ए बी का होल इनवर्स ये आ गया बेटा बी इनवर्स और ए इनवर्स। और नंबर 6 है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू ए, और इन दोनों का आंसर जो है ना आइडेंटिटी के इक्वल होता है। याद रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो, आइडेंटिटी हमारी ये होती है 1 0 0 और 1। हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम ए को ए इनवर्स के साथ करें तब भी ये आंसर आता है, और अगर ए इनवर्स को ए के साथ करें तब भी यही आंसर आता है। तो सबसे पहले हम ज़रा ए इनवर्स मालूम कर लेते हैं। तो ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है बेटा एडजाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लिहाजा ए इनवर्स मालूम करने के लिए हमें एडजाइंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट है बेटा 2 4 3 और 5। स्ट्रेट लाइंस लगा लें। 2 बेटा होगा 5 के साथ, दरम्यान में माइनस, और 4 होगा बेटा 3 के साथ, ये 10 और ये -12, ये आ गया बेटा -2। अब हमें चाहिए एडजाइंट ऑफ ए। एडजाइंट ऑफ ए मालूम करने का क्या तरीकाकार होता है बेटा, इनकी जगहों को उल्ट देते हैं, इधर 5 आ जाएगा, इधर 2, इनका साइन चेंज कर देते हैं, ये -4 आ जाएगा और ये -3। तो ये एडजाइंट ऑफ ए आ गया है। तो लिहाजा हमारा जो ए इनवर्स है वो होगा एडजाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजाइंट ऑफ ए है बेटा हमारे पास 5 -3 -4 और 2, और ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारा -2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए इंटू ए इनवर्स। पहले हम ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू है बेटा हमारे पास ये 2 4 3 और 5। फिर ए इनवर्स है ये 5 -4 -3 और 2 ओवर -2। तो बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हम पिछले पार्ट में सीख चुके हुए हैं। पहले हम इसको छोड़ते हैं, तो टेल वाला टेल वाले के साथ, हेड वाला हेड वाले के साथ, यानी 2 होगा बेटा 5 के साथ, और 3 होगा बेटा -4 के साथ। इस तरह टेल वाला टेल वाले के साथ, 4 5 के साथ, और 5 -4 के साथ। इधर हम यही काम अब हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 2 को हम करते हैं बेटा -3 के साथ, और फिर 3 होगा बेटा 2 के साथ, यानी टेल टेल से, हेड हेड से। यहाँ पर भी टेल टेल से, यानी 4 होगा बेटा -3 के साथ, और हेड वाले के साथ, यानी 5 होगा बेटा 2 के साथ, ओवर बेटा इसका -2 आ रहा है। तो ये बेटा आ गया हमारा 10 और -12, ये 20 और -20, ये बेटा हो जाएगा -6 और +6, यहाँ पर -12 और +12 ओवर -2। तो इसको हम लिखते हैं बेटा -2 0 0 और -2 ओवर -2। तो बेटा ये जो -2 है ये सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा -2 ओवर -2, 0 ओवर -2, फिर 0 ओवर -2, और फिर -2 ओवर 2।
तो बेटा ये बन गया हमारा 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 1, ये 0, ये भी 0, ये -2 था तो ये कट के बेटा ये भी 1 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1। तो बेटा ये आ गया हमारा आइडेंटिटी। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इंटू ए। तो पहले ए इनवर्स है, ए इनवर्स की ये वैल्यू आई है तो ये हम पुट करते हैं, जो क्या है बेटा 5 -4 -3 2 ओवर -2। फिर ए है तो ए वाला वैल्यू रख लेते हैं मैट्रिक्स 2 4 3 और 5। बेटा पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 होगा बेटा 2 के साथ, इसको छोड़ेंगे, और -3 बेटा होगा 4 के साथ। इसी तरह -4 होगा बेटा 2 के साथ, और 2 होगा बेटा 4 के साथ। इधर अब 5 होगा बेटा 3 के साथ, और -3 होगा बेटा 5 के साथ। -4 को 3 के साथ करेंगे और 2 को बेटा 5 के साथ करेंगे, जबकि नीचे हमारा -2 आ रहा है। 5 2 टाइम्स 10 माइनस 3 4 टाइम्स 12, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 टाइम्स 8 और प्लस 8, 5 3 टाइम्स 15 और प्लस माइनस माइनस 15, ये प्लस माइनस माइनस 12, 2 5 टाइम्स 10 ओवर बेटा -2। ये आ गया बेटा हमारा -2 0 0 और -2। बेटा ये जो -2 है ये सबके साथ डिवाइड होगा, -2 ओवर -2, 0 ओवर -2, इधर भी 0 ओवर -2 और -2 ओवर -2। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 2 1 टाइम 1 होगा। इस तरह 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, 0, यहाँ पर भी 0, और माइनस और माइनस प्लस 2 1 टाइम्स 1, तो बेटा ये 1 हो जाएगा। तो ये भी बेटा आ गया आइडेंटिटी, क्योंकि 1001 आइडेंटिटी कहलाता है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी आइडेंटिटी आया, राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी आइडेंटिटी आया। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड कि ए, ये हमारी साइड थी ए इंटू ए इनवर्स, और ये साइड थी हमारी ए इनवर्स ए। इन दोनों का ही आंसर क्या आया है बेटा, आइडेंटिटी। यही हमने वेरीफाई करना था। पार्ट नंबर 7 है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी का होल ट्रांसपोज, तो वो लिख लेते हैं। पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएं, फिर ए है, ए लिखाएं, 2 3 4 5, ए की जगह ए की वैल्यू, फिर बी है, बी की जगह बी की वैल्यू, और फिर इसका ट्रांसपोज। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बेटा होगा 5 के साथ, 3 होगा बेटा 2 के साथ, पहले वाले की रोज, सेकंड वाले के कॉलम्स। टेल वाला टेल वाले के साथ, हेड वाला हेड वाले के साथ। फिर इसी तरह 4 होगा बेटा 5 के साथ, और 5 होगा बेटा 2 के साथ। अब हम इससे करेंगे, तो टेल वाला टेल वाले के साथ, यानी 2 6 के साथ, और 3 बेटा 1 के साथ। इधर भी टेल वाला टेल वाले के साथ, 4 6 के साथ, और हेड वाला हेड वाले के साथ, यानी 5 1 के साथ, और इसका है ट्रांसपोज। तो ये बनेगा बेटा 10, ये 6, ये 20, यहाँ पर 10, 2 और 6 बेटा 12 होगा, 3 1 टाइम्स 3, ये 24, और 5 1 टाइम्स 5, बेटा इसका ट्रांसपोज। जब तक हम ट्रांसपोज ले नहीं लेते, यहाँ पर ट्रांसपोज हम लिखेंगे, ये 16, ये 30, ये 15, और ये 29। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम बना लेते हैं। तो ये 16 और 15 इसकी फर्स्ट रो थी, तो ये इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 16 और 15। 30 और 29 सेकंड रो थी, तो ये 30 और 29 हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, जो कि है बेटा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो हम ये लिख लेते हैं ऐसे का ऐसा ही, पहले बी है तो बी वाला लिखें, 5 6 2 1,
इसका ट्रांसपोज फिर ए है तो ए वाला लिख लें, जो कि है 2 3 4 और 5, इसका भी ट्रांसपोज। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो पहले ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो ये इसकी फर्स्ट रो थी 5 और 6, इसको हम पहला कॉलम बना लेंगे। ये सेकंड रो है तो इसको हम इसका सेकंड कॉलम बना लेंगे। इस तरह ये इसकी फर्स्ट रो थी तो इसको हम फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो थी इसको हम इसका सेकंड कॉलम। तो इसका भी ये ट्रांसपोज आ गया और इसका भी ये ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट की रोज को सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसको छोड़ देते हैं, तो पहले हम इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 होगा बेटा 2 के साथ, और 2 होगा बेटा 3 के साथ। इस तरह 6 होगा बेटा 2 के साथ, और 1 होगा 3 के साथ। अब हम बेटा सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। तो 5 होगा बेटा 4 के साथ, और 2 बेटा होगा 5 के साथ। इसी तरह बेटा 6 होगा 4 के साथ, और 1 होगा 5 के साथ। तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 10, ये 6, ये 12 और ये 3। इस तरह 5 4 टाइम्स 20, 2 5 टाइम्स 10, 6 4 टाइम्स 24, 5 1 टाइम्स 5। तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 16, ये 30, ये 15 और ये 29। अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड भी वही है और राइट हैंड साइड भी वही है, तो हम कहते हैं हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए बी होल ट्रांसपोज, ये इज इक्वल टू आ गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पार्ट नंबर 8 है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू है ए इंटू बी सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो ए बी इंटू सी करते हैं। पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएं, फिर ए है ए वाला लगा लें, फिर बी है बी वाला लगा लें, और फिर सी है तो सी वाला लगा लें। बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बेटा 5 के साथ होगा, टेल वाला टेल वाले से, हेड वाला हेड वाले के साथ। 2 बेटा 3 से हो गया, 2 बेटा 5 से हो गया, और 3 बेटा 2 से हो जाएगा। इस तरह 4 बेटा 5 से हो जाएगा, और 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम सेकंड के साथ करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं। तो 2 होगा बेटा 6 के साथ, 3 होगा बेटा 1 के साथ। इस तरह यहाँ पर 4 होगा बेटा 6 के साथ, और 5 होगा बेटा 1 के साथ। यानी टेल टेल से हेड हेड से, टेल टेल से और हेड हेड के साथ। ये बाहर वाला है तो इसको हम बेटा भी वैसे ही लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 10, ये 6, ये 20, ये 10, यहाँ पर ये 12 होगा, ये 3, ये 24 और ये 5, ये 3 1 2 और 7। ये बेटा आ जाएगा 16, ये 15, ये 30 और ये 29, ये 3 1 2 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फर्स्ट फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड सेकंड वाले के साथ, यानी 16 होगा बेटा 3 के साथ, और 15 होगा बेटा 1 के साथ। इसी तरह यहाँ पर 30 होगा बेटा 3 से, और 29 होगा बेटा 1 के साथ। अब हम सेकंड वाले कॉलम से करते हैं इससे, तो 16 हो जाएगा बेटा 2 के साथ, प्लस 15 हो जाएगा बेटा 7 के साथ, 30 हो जाएगा बेटा 2 के साथ, और 29 हो जाएगा बेटा 7 के साथ। ये आ जाएगा बेटा 48, ये 15, ये 90, ये 29, ये 32, और 15 को अगर आप 7 से करेंगे तो 105 आएगा। ये 60 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 7 9 टाइम्स 63, 6 कैरी, 7 2 टाइम्स 14, और 6 20। बेटा इसका आंसर बन जाएगा हमारा, ये 63 आ जाएगा, ये 137 आ जाएगा, जबकि ये 119 आ जाएगा, और इसको हम करेंगे तो 263 आ जाएगा।
ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड का क्या आंसर आता है। तो राइट हैंड साइड हमारी a इंटू बी और c। पहले a है, a वाला लिखें, 2 3 4 और 5 ब्रैकेट। फिर b है, b वाला लिखें, 5 2 6 और 1, 3 1 2 और 7। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम सेकंड कॉलम को छोड़ते हैं फर्स्ट के साथ, 5 को 3 के साथ करेंगे, प्लस फिर 6 को बेटा 1 के साथ। इस तरह 2 होगा बेटा 3 के साथ और 1 होगा बेटा 1 के साथ। अब हम इसको सेकंड कॉलम से करते हैं, इसके साथ इसको छोड़ देते हैं, तो 5 होगा बेटा हमारा 2 के साथ और 6 होगा बेटा 7 के साथ। इस तरह यहाँ पर 2 होगा बेटा 2 के साथ और 1 को हम करेंगे 7 के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा, बाहर वाला तो वैसे ही लिख लिया, यहाँ पर 15 बनेगा, 6 1 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, 1 1 टाइम्स 1, 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा, 6 7 टाइम्स बेटा 42, 2 2 टाइम्स 4, 7 1 टाइम्स 7। तो ये आ जाएगा मेरा बेटा 2 3 4 5 वैसे का वैसा, यहाँ पर 21 7 52 और यहाँ पर 11। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम 2 होगा बेटा 21 के साथ, प्लस 3 होगा बेटा 7 के साथ। इस तरह 4 होगा बेटा 21 के साथ और 5 होगा बेटा 7 के साथ। इधर करेंगे अब हम सेकंड कॉलम से, तो 2 होगा बेटा 52 के साथ, टेल टेल के साथ, हेड वाला हेड वाले के साथ, यानी 3 होगा बेटा 11 के साथ। इसी तरह 4 को करेंगे 52 से और यहाँ पर 5 को करेंगे बेटा 11 के साथ। तो ये आ गया हमारा 42 प्लस 21, ये कर लेंगे तो 84 प्लस 35, इसको कर लेंगे तो 104 प्लस 33, इसको करेंगे तो 208 प्लस 55। तो ये बेटा बन जाएगा हमारा 63, 4 और 5 9, 8 और 3 11 119, इसको कर लेंगे तो 137, इसको कर लेंगे तो 263। तो अगर हम देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी वही है और राइट हैंड साइड भी वही है, तो हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ए बी इंटू सी इक्वल टू आ गया ए इंटू बी सी। ये बेटा हमारा वेरीफाई हो गया।